वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय अनिल राय सर। और अपनी कंपनी में अभी और हम रिएक्शन करते हैं। कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको इनसे फार्मूले बनाना सीखा है। मेन वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए और रिएक्शन करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें इन अभिक्रिया में बीच बीच में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको समझाते जाऊंगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। कौन सी अभिक्रिया? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। पहले मैं अभिक्रिया करके बताता हूं, फिर उसकी थ्योरी हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये जितनी भी अभिक्रिया हैं पूरी नेमिंग अभिक्रिया में कहलाती है। नेमिंग अभिक्रिया क्यों बोलते हैं इनको नेमिंग अभिक्रिया? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। इसमें पहले स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ। सोडियम एल्कोक्साइड लिया जाएगा। ये सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला होता है RONA। इसकी अभिक्रिया की जाती है किससे करेंगे? एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है RX। किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो किस तरीके से बनेगा? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ये क्या बनेगा? देखिए, यदि हम बॉन्ड ब्रेक करें तो X क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप होता है समूह 17 के तहत। उस समूह 17 के तहत पे हमें से क्या आता है? माइनस। इस पे क्या आ गया? माइनस। तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसको यहां से हम ब्रेक करेंगे। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो सोडियम पे क्या आता है? प्लस। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब हम रिएक्शन करेंगे, इस माइनस वाले पार्ट को हम प्लस से ऐड करेंगे और इस प्लस वाले को किससे जोड़ देंगे? माइनस वाले से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? RO से क्या बन जाएगा? RO से जुड़ जाएगा R और प्लस Na से क्या जुड़ जाएगा? X। ये बन जाएगा NaX बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ROR क्या बन गया? ईथर बन गया। थ्योरी हमको लिखना है, तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे कि सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से शुष्क ईथर के उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनेगा? ईथर बनता है। अब इसके देखिए हम एक एग्जांपल कर देते हैं। यहाँ पर R की जगह क्या रख देते हैं? CH3, O की जगह O, Na की जगह Na। तो ये क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड। इसकी रिएक्शन हमको किससे करना है? एल्किल हैलाइड से। इधर भी आ जाएगा, आप क्या होता है? C2H5 पुट कर दिया, CH3। यहाँ पर भी मैं CH3 लिख दे रहा हूँ। बॉन्ड X जगह 17 ग्रुप का कोई सा भी हाइड्रोजन क्या ले लेते हैं? क्लोरीन। या अभिक्रिया करते हैं किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बॉन्ड ब्रेक करिए, तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर क्लोरीन पर माइनस आता है, जिसमें क्या आएगा? प्लस। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, सोडियम पे प्लस आता है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो रिएक्शन करके जोड़ दीजिए इस माइनस वाले पार्ट को इस प्लस से, इस प्लस वाले पार्ट को किससे जोड़ देंगे? माइनस से जोड़ देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास में क्या? CH3O। CH3O से क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा प्लस इस Na से कौन जुड़ जाएगा? Cl। तो क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl। पेपर में दो तरीके से आ सकता है। क्या होगा जब सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया क्लोरोमीथेन से करते हैं तो क्या बन जाएगा? डाइमेथिल ईथर बन जाता है। IUPAC नाम लिखना है तो मेथॉक्सी मीथेन बन जाएगा। इसकी थ्योरी आप कैसे लिखोगे? कौन सी अभिक्रिया है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का क्या है थ्योरी? यदि हम लिखेंगे, जब सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करते हैं तो क्या बनता है? ईथर बनता है। ठीक है, पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है? रोजन-मुंड अभिक्रिया। रोजन-मुंड अभिक्रिया, इसको समझिए रोजन-मुंड अभिक्रिया को। रोजन-मुंड अभिक्रिया। अब रोजन-मुंड अभिक्रिया में क्या रहता है? अम्ल क्लोराइड का अपचयन। तो अम्ल क्लोराइड का फार्मूला लिखा RCOCl। इसका अपचयन या हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया। तो अपचयन होता है तो एक्टिव मास के अंदर हाइड्रोजन लिख दो, या फिर हम लिख सकते हैं H बॉन्ड H2 लिख दो, या एक्टिव मास के अंदर H लिख दो। तो जो H2 है हम इसको H बॉन्ड H करके लिख सकते हैं। तो ये किसकी अभिक्रिया हो रही है? ये है अम्ल क्लोराइड का अपचयन किया जा रहा है। तो अपचयन किसकी उपस्थिति में हुआ है ये मेन जरूरी है।
किसके उपस्थिति में किया जाएगा, PD BaSO4 जाइलिन की उपस्थिति में किया जाएगा। अब यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन पे क्या गया प्लस, तो इस वाले में क्या जाएगा माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन 70वें समूह का तत्व है, जिसमें क्या जाएगा माइनस, तो इधर क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। अब हमारा रूल क्या है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव वाले से, और जिस पर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव वाले से ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ देखिए RCO से H जुड़ेगा, ये बन जाएगा RCHO प्लस इस H के साथ क्या बाहर हो जाएगा HCl। तो थ्योरी में आप क्या लिखोगे, अम्ल क्लोराइड का अपचयन PDBSO4 जाइलिन की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है एल्डिहाइड। तो ये RCHO किसका सूत्र है, एल्डिहाइड का सूत्र है। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब इसके एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल करते हैं। इस R की जगह हम क्या लिखते हैं CH3, तो R की जगह रख दिया CH3, तो फार्मूला बन गया CH3COCl। ये किसका सूत्र है, एसिटिल क्लोराइड का, एसिटिल क्लोराइड। इसका अपचयन कर रहे हैं तो अपचयन में H बॉन्ड H करके लिखा, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, PDBSO4 जाइलिन की उपस्थिति में हो रहा है। ये वही तो चीज यहाँ पर हमको लिखना है। अब देखिए पेपर में एक और तरीके से आता है, क्या होगा जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से या फिर एसिटिल क्लोराइड का अपचयन PDBSO4 जाइलिन की उपस्थिति में करते हैं तो क्या होगा। तो क्या होगा देखिए, हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन पर प्लस आ गया, जिसपे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लोरीन पर नेगेटिव, तो इसपे क्या आ गया प्लस आ गया। अब इस प्लस वाले पार्ट को माइनस से ऐड करेंगे, इस माइनस वाले पार्ट को इस प्लस से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे लिए देखिए प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, इस CH3CO से H आके जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा क्या CH3CHO प्लस इस H से Cl जुड़ेगा तो क्या बाहर निकल जाएगा HCl। ये क्या बन गया हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड। मतलब जब हम एसिटिल क्लोराइड का अपचयन PDBSO4 जाइलिन द्वारा करेंगे तो क्या बन जाता है एसिटाल्डिहाइड बनता है। यह एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधि है, इस विधि द्वारा कीटोन को नहीं बनाया जाता, केवल क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। एक आधा और एग्जांपल करते हैं, पहला एग्जांपल सेकंड। अब हम R की जगह हमने क्या लिखा था CH3, अब इस R की जगह हम लिख देते हैं C6H5COCl प्लस H बॉन्ड है, किसकी उपस्थिति में होगा, और PDBSO4 की उपस्थिति में। ये किसका फार्मूला है C6H5COCl बेंजोल क्लोराइड। अब इसको आप खुद करोगे, ठीक है। अगली अभिक्रिया करते हैं स्टीफन अभिक्रिया, ये थोड़ी लेंथी जाएगी, समझिए इसको। स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। अब स्टीफन अभिक्रिया में क्या रहता है, पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, थ्योरी बताऊंगा किस तरीके से बनती है। स्टीफन अभिक्रिया में क्या करना है, हमको एल्किल साइनाइड लेना है। एल्किल साइनाइड का फार्मूला होता है RCN। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड H करके लिख सकते हैं, किसकी उपस्थिति में करना है ये जरूरी है। तो स्टीफन अभिक्रिया में जो अपचयन होता है SnCl2 व HCl की उपस्थिति में होता है। ये क्या चीज है, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 व HCl की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये अभिक्रिया अधिकांश सबसे पहले वहां पर होती है जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि वहां पर वीक बॉन्ड रहता है, तो वहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो माना ये बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, नाइट्रोजन के पास, तो इस पे कौन सा आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन नाइट्रोजन पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन पे प्लस, इस पे क्या आ गया माइनस आ गया। तो अब इस पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा और इस नेगेटिव वाले से क्या जुड़ जाएगा पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो गया है ब्रेक हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए R की जगह हमने R लिखा बॉन्ड C,
ये ट्रिपल बॉन्ड थे तो एक बॉन्ड ये है जो ब्रेक हो गया, टूट गया। तो कितने बॉन्ड बचे हैं? 2 बॉन्ड बचे हुए हैं। तो सबसे पहले कार्बन पे प्लस है तो माइनस वाला हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो ये डबल बॉन्ड बचा। इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। ये बन गया NH। ये जो यौगिक बना है इसको योगात्मक यौगिक कहते हैं। कौन सा यौगिक बन गया? योगात्मक यौगिक या अंतर माध्यमिक यौगिक भी कहते हैं। इसके बनने के बाद अब इसका हम करते हैं क्या? जल अपघटन। जल अपघटन मतलब किससे अभिक्रिया होगी? जल से। तो जल का सूत्र लिखा H2O। अब यहां बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। कितने हाइड्रोजन टूट के आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन। तो ये जो 2 बॉन्ड है दोनों के दोनों ब्रेक हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? माइनस। तो कार्बन पे क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस वाले से ये माइनस वाला, ये माइनस वाले से ये प्लस वाला जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में प्रोडक्ट इस RCH से कौन जुड़ जाएगा? O। तो क्या बन जाएगा? RCHO प्लस और इस NH से कौन जुड़ जाएगा? H2 जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा NH3। तो ये आखिरी में फाइनल जो प्रोडक्ट है RCHO क्या बन गया? एल्डिहाइड हो गया। अब थ्योरी में हम कैसे लिखें? यदि हमको थ्योरी लिखना है तो क्या करेंगे? स्टीफन अभिक्रिया में जब एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 HCl के प्रति करते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड बनता है। अब इस R की जगह आप CH3 CH5 हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ में ये जो R है इसकी जगह CH3 करेंगे तो उदाहरण में देखिए इस R की जगह CH3 लिखा दिया, बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका अपचयन करेंगे हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया, ये लिखा किसकी उपस्थिति में होगी? SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में होगी। अब बॉन्ड ब्रेक करिए, हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन पे आ गए तो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे क्या आ गया? प्लस। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। इस प्लस वाले से ये माइनस वाले को और इस माइनस वाले से इस प्लस वाले को हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? एक योगात्मक यौगिक बन जाएगा। तो CH3C से CH3C से तो कार्बन प्लस है तो माइनस वाला हाइड्रोजन प्लस कर दिया। अब ये कितने बॉन्ड बचे हुए हमारे पास में? 2 बॉन्ड बचे हैं, 2 बंद लगा दिए। नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये क्या बन गया? NH। ये बन गया योगात्मक यौगिक। अब हम इसका करेंगे क्या? जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन मतलब H2O से अभिक्रिया होगी। तो बंद तोड़ दीजिए, यहां से तोड़ा, इस पे माइनस, इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। ये पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो नाइट्रोजन का नेगेटिव आएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये प्लस वाले से ये माइनस वाला जुड़ेगा और इस माइनस वाले से ये प्लस वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए इस CH3CH से कौन जुड़ेगा? O। तो बन गया CH3CHO प्लस NH से H2 जुड़ा तो बन गया NH3। तो यहाँ हमने अभिक्रिया किसकी की थी? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, मैथिल भी बोलते हैं, मैथिल, और Cn को साइनाइड। किसका सूत्र था? मिथाइल साइनाइड का। क्या बन गया ये हमारे पास में? एसिटाल्डिहाइड। थ्योरी में कैसे लिखना है? जी आपको थ्योरेटिकल लिखना है कि एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 HCl की उपस्थिति में करते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन करने पर क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। अब अगली अभिक्रिया करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन को करने से पहले उसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उनको मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद ये हम अभिक्रिया करते हैं। ये अभिक्रिया है हमारी एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन को करने से पहले इसमें कुछ परिभाषाएं, 2 शब्द यूज होंगे तो उसमें एक मेन डेफिनेशन है वो समझना जरूरी है। एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन और एक अल्फा विहीन एल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ही ये अभिक्रिया देते हैं। जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है ये केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ही या कीटोन ही एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं, इसके अलावा अल्फा विहीन नहीं देते। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कौन होते हैं और अल्फा विहीन कौन होते हैं ये समझ लीजिए। अब देखिए क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं।
ठीक है। और क्रियात्मक समूह से यदि कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है तो उन्हें बोलते हैं अल्फा विहीन। तब यहां देखिए अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन बताता हूं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। अब यहां देखिए हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं किसका, एल्डिहाइड का। उदाहरण में देखिए एल्डिहाइड का सूत्र लिखा CH3 CH2 CH2। अब एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन होता है, CH। ये हो गया क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसे बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए इस कार्बन से देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, तो ये 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 3, तो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े। ठीक है, तो यहां पर इस क्रियात्मक समूह से ये जो कार्बन जुड़ा है इसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है इन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और ये वाला जो कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जितने ये हाइड्रोजन जुड़े हैं इनको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। यदि इसमें हम पूछा जाए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, तो हमको ये जो अभिक्रिया एल्डिहाइड केवल ऐसे ही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे फॉर एग्जांपल लें हम क्या ले लें, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या रहता है, CH3CHO। इसमें देखिए ये क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ, उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे करके यदि हम किसमें जाएंगे, एसीटोन में, एसीटोन का फार्मूला रहता है CH3COCH3। अब यहाँ पर देखिए इधर इसका क्रियात्मक समूह कौन है, CO। अब इससे एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, तो कितने अल्फा कार्बन है इसमें, 2 अल्फा कार्बन है। तो इसमें हाइड्रोजन इससे ये जुड़े हैं, इनको कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हैं इसमें, 2, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 ये है और 3 ये है, कितने हो गए, 6। इसमें यदि हम बोले एसिटाल्डिहाइड में अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, ओनली 1, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। इसमें यदि हम बोले अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, ओनली 1 है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन युक्त। अल्फा हाइड्रोजन किन्हें कहते हैं, क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा रहता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सेम ऐसे ये क्रियात्मक समूह है, 2 कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़े हैं, इस क्रियात्मक समूह से जुड़े हैं, तो ये दोनों के दोनों कार्बन कौन से कार्बन कहलाएंगे, अल्फा कार्बन कहलाएंगे। और अल्फा कार्बन से ये जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। 3 ये होती है 6। तो ये जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है केवल अल्फा हाइड्रोजन युक्त ही देते हैं। और अगली अभिक्रिया जो हम करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया वो देते हैं अल्फा विहीन हाइड्रोजन। तो अल्फा विहीन हाइड्रोजन कौन सा, देखिए अल्फा विहीन हाइड्रोजन। अल्फा विहीन हाइड्रोजन मतलब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन कब नहीं होंगे, जब अल्फा ही कार्बन नहीं होगा। तो देखिए अभी अल्फा कार्बन किसमें नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड में नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र लिखना है, देखिए फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। अब इसमें देखिए क्रियात्मक समूह ये है इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। तो ये अल्फा विहीन कौन देगा, कैनिजारो अभिक्रिया, और अल्फा हाइड्रोजन युक्त अभिक्रिया कौन सी देगा, एल्डोल संघनन। अब अल्फा विहीन समझ आ गया, फॉर्मल्डिहाइड क्या रहेगा, अल्फा विहीन वाला। सेम टू सेम बेंजल्डिहाइड में हम ले लें C6H5CHO, ये भी अल्फा विहीन हाइड्रोजन में आती है। अब हम अभिक्रिया करते हैं, पहले एल्डोल संघनन फिर कैनिजारो अभिक्रिया। दोनों ही मूल आयन की अभिक्रिया में पहले कौन सी पढ़ते हैं, एल्डोल संघनन।
तो एल्डोल संघनन देखिए, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कर रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल संघनन। इसको अल्डोल संघनन भी कहते हैं, इंग्लिश में एल्डोल भी पढ़ा जाता है। अब देखिए एल्डोल संघनन क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा? अल्फा हाइड्रोजन युक्त पढ़ा एल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो मोल क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं। उस यौगिक को एल्डोल कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्या थ्योरी है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो मोल किसी क्षार जैसे NaOH की उपस्थिति में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं। उस यौगिक को क्या बोलते हैं? एल्डोल कहते हैं। इस वजह से इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि उस यौगिक में एल्डोल, अब एल्डोल का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए एल्डिहाइड यदि क्रिया करेगा तो यहाँ एल्डोल बनेगा। तो एल्डोल किससे बना है? एल्ड प्लस ऑल से, मतलब उसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा और मतलब एल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा। और ये कब होगा? जब एल्डिहाइड अभिक्रिया करेगा, ठीक है। लेकिन जब कीटोन अभिक्रिया ये करेगा अल्फा हाइड्रोजन में, तो वहां एल्डोल ना बोलकर उसको बोलते हैं कीटोल। इस कीटोल में क्या क्या होगा? कीटोन होगा प्लस ऑल होगा। तो ये कीटोन का केवल यदि बोला जाएगा अपन क्या लिख देंगे? कीट, मतलब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO रहेगा और OH भी रहेगा एल्कोहल का। अब देखिए अभिक्रिया करके बताते हैं। एल्डिहाइड में कौन सा लेना है? यहाँ देखिए CH3CH2 एल्डिहाइड। इसके कितने मोल लेना है? हमारे लिए 2 मोल लेना है। तो यहाँ देखिए एल्डिहाइड के 2 मोल को मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ? ये एल्डिहाइड के 2 मोल, एक मोल CH3C डबल बॉन्ड को करके नीचे कर दिया, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन के नीचे। ये कितना मोल हुआ? 1 मोल। दूसरा मोल और मैं यहीं कहीं ले रहा हूं। तो यहाँ देखिए ये जो CH3 लिखा है, इसको CH3 ना लिख के इसको हम ऐसा लिख सकते हैं HCH2। इस CH3 को ऐसे कर लिखा, वहां C डबल बॉन्ड O और H यहाँ किसके उपस्थिति में? किसी भी क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। अब यहाँ देखिए यहाँ बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये भी एसिटाल्डिहाइड है और ये भी एसिटाल्डिहाइड है, और दोनों कैसे हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त हैं, दोनों मोल है एसिटाल्डिहाइड के। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस, तो कार्बन पे क्या जाएगा? प्लस। इसमें यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन पे प्लस, तो इसमें क्या आ गया? माइनस आ गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस वाला इस प्लस से जुड़ जाएगा और ये प्लस वाला इस माइनस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या यौगिक बन जाएगा? इस CH3C से इधर से एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचा O और नीचे H दिया गया, H लिया। अब इस पर नेगेटिव चार्ज देखिए तो प्लस वाला क्या जुड़ गया? H। कार्बन पे ये प्लस है तो ये माइनस वाला पूरा पार्ट जुड़ जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये जो यौगिक बना है, इस यौगिक को एल्डिहाइड से अभिक्रिया करना है तो ये बन कहलाएगा एल्डोल। अब एल्डोल क्यों बोल रहे हैं? इसमें देखिए एल्डोल मतलब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO है, और मतलब एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। तो ये एल्डिहाइड ने अभिक्रिया करी तो इसको क्या बोला? एल्डोल कहा। ऐसे करके यदि हम कीटोन की अभिक्रिया करा देंगे, कीटोन में किसकी अभिक्रिया कराते हैं? एसीटोन की। तो एसीटोन के फार्मूला क्या रहता है? ये रहता है। अब इसके 2 मोल देखिए मैं किस तरीके से अरेंज करके लिख रहा हूँ। देखिए इस CH3COCH3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड को ऊपर कर दिया और CH3 को नीचे। देखिए CH3COCH3 किसका सूत्र है? ये एसीटोन का। इसके कितने मोल लेना है? 2 मोल। यहाँ पर देखिए हम एक कलाकारी करेंगे जैसे इसमें की थी ये HCH2 लिख दिया, सेम इसमें भी करेंगे। इस CH3 को हम लिखेंगे HCH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 किसके उपस्थिति में? किसी क्षार की उपस्थिति में NaOH ले लिया। अब बॉन्ड ब्रेक करते हैं। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे क्या गया? माइनस, इस पे क्या गया? प्लस आ गया। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन पे प्लस, इस पे क्या गया? माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस वाले पार्ट को इस प्लस से जोड़ देंगे और इस प्लस वाले पार्ट को इस माइनस से जोड़ देंगे। तो ये जो यौगिक बनेगा उस यौगिक में क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा।
क्योंकि उसमें कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। देखिए यहाँ पर इसको लिखा मैंने CH3C, इसका एक बॉन्ड ये ब्रेक हो गया तो सिंगल बॉन्ड बचा O और नीचे क्या जुड़ा हुआ CH3। अब इस O से किसको जोड़ देंगे H से, तो बन गया OH और ये प्लस वाले पार्ट से ये पूरा माइनस वाला पार्ट जुड़ जाएगा तो जोड़ देते हैं क्या CH2C11O और ये CH3। ठीक है, अब इसमें देखिए ये अल्कोहल का ऑल और ये कीटोन का कीट है तो ये क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। ठीक है, थ्योरी में भी हमको लिखना है तो क्या लिखा था कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मोल क्षार NaOH की उपस्थिति में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं, उस यौगिक को एल्डोल कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होते हैं। इसको कीटोन क्यों, क्योंकि इसमें कीटोन और अल्कोहल दोनों होते हैं। ठीक है, ये अभी हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई एल्डोल संघनन। अब अगली अभिक्रिया करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया कौन करता है अल्फा विहीन एल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्फा विहीन एल्डिहाइड की कराते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या रहेगा अल्फा विहीन एल्डिहाइड के 2 मोल क्षार NaOH से क्रिया करके अल्कोहल देते हैं और सोडियम लवण देते हैं। कैसे देंगे देखिए, अल्फा विहीन एल्डिहाइड हमने क्या लिया फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसके कितने मोल लेना है 2 मोल लेना है। किससे अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या क्या बनाएंगे अल्कोहल, ये बनेगा CH3OH और सोडियम कार्बोनेट HCOONA, ये बन जाएगा। ये बहुत सिंपल अभिक्रिया है। इसी को हम एक तरीके से बेंजोइहाइड के लिए करें तो C6H5CHO किससे अभिक्रिया कराई जाएगी NaOH से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH2OH बेंजीन अल्कोहल और बन जाएगा C6H5COONA बन जाएगा। ठीक है, ये होगी कैनिजारो अभिक्रिया। अभी नेमिंग रिएक्शन बहुत सारी हैं, मैं पूरी मोस्ट IMP नेमिंग रिएक्शन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगी। अभी हम नेमिंग रिएक्शन में अभी हमने कुछ और रिएक्शन की थी कुछ पहले, अभी और रिएक्शन करने जा रहे हैं। कौन कौन सी रिएक्शन और हैं पर्किन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, कोल्बे अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया, हेल बॉलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ग्रेविल थैलिमाइड अभिक्रिया और हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये सब एग्जाम के लिए मोस्ट IMP रिएक्शंस हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमने की थी, वो भी मोस्ट IMP हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्किन अभिक्रिया से। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन का नाम क्या है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया। अब देखिए पर्किन अभिक्रिया का पहले मैं रिएक्शन करके आपको बताता हूं, फिर थ्योरी कैसे लिखेंगे ये बताते हैं। पर्किन अभिक्रिया पर्किन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है इसमें हमको किससे अभिक्रिया करानी है बेंजोइहाइड की अभिक्रिया कराएंगे। देखिए पहले बेंजोइहाइड का फार्मूला लिखा, बेंजोइहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO। इस बेंजोइहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करना है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का है, इसकी क्रिया हमको सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में करनी है। किसकी उपस्थिति में करनी है सोडियम एसिटेट CH3COONA, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में करेंगे हम यह अभिक्रिया। तो ये हमने किसकी अभिक्रिया की है बेंजोइहाइड। किससे कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड।
किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, सिनेमिक अम्ल बनता है। तो सिनेमिक अम्ल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इतना पार्ट आएगा C6H5CH, तो ये हमने लिखा C6H5CH। फिर बाकी हिस्सा ये जो CH3 लिखा हुआ है इसका ओनली कितना आएगा, CH आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या लिख दिया CH, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा COOH और प्लस में बाहर हो जाएगा CH3COOH, ये बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास में बना क्या है, यहाँ पर देखिए ये सिनेमिक अम्ल बना, सिनेमिक अम्ल। थ्योरी हम कैसे लिखेंगे, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करते हैं तो सिनेमिक अम्ल बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। अभी और करते हैं अगली वाली रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है हमारे पास में, बेंजोइन संघनन। तो बेंजोइन संघनन जैसे हमने एल्डोल संघनन किया था वैसे ही यहाँ पर एक अभिक्रिया है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। कैसे होगी, यहाँ पर हमको बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड KCN की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो जो बेंजल्डिहाइड के दो अणु हैं, जो दो मोल हैं, वो आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाएंगे। जो यौगिक बनाते हैं उस यौगिक को क्या बोलते हैं, बेंजोइन कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। तो देखिए कैसे अभिक्रिया करेंगे, किसके दो मोल लेना है, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, बस इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं। तो देखिए कैसे अरेंज करके लिखना है, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला लिखा हमने C6H5C, CH O है, इसको डबल बॉन्ड O करके ऊपर कर दिया और H को यहां लिख दिया। ये किसका फार्मूला है हमारे पास में, बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का ये हमारे पास में फार्मूला है बेंजल्डिहाइड। कितने मोल लेना है इसके, 2 मोल लेना है, तो एक ये ले लिया, दूसरे को मैं बस इसको रोटेट करके लिख रहा हूं। ये H को यहां पहुंचा देते हैं और C से एक साइड, ये जो H है इसको यहां पर लिखा मैंने, फिर C डबल बॉन्ड O लिखा, ये जो CCH5 था उसको यहां लिख देते हैं, ये लिख दिया। किसकी उपस्थिति में गर्म करना हमको, KCN पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। जब बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बेंजल्डिहाइड के ये दोनों मूल, दोनों अणु आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ के जो यौगिक बनाते हैं उस यौगिक को क्या बोलते हैं, बेंजोइन कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए किस तरीके से जुड़ेंगे, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। यहां से इसको बॉन्ड ब्रेक करिए तो हाइड्रोजन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे क्या जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस वाला इस वाले हिस्से से प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला इस वाले हिस्से से जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ते हैं देखिए, पहले मैं इधर तक लिखा हूं वाली, तो देखिए C6H5C, इस C से ऑलरेडी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इधर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो कितना बॉन्ड बचेगा, सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का इतना हिस्सा लेगा। अब ऑक्सीजन पर ऋण आवेश है, जैसे कौन सा हिस्सा जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो OH हो गया प्लस। अब ये कार्बन पर पॉजिटिव है, इतने वाले हिस्से से इतना पूरा हिस्सा जुड़ जाएगा, तो इतने पूरे हिस्से को इस कार्बन से जोड़ के लिख रहा हूं मैं C डबल बॉन्ड O और C6H5। ये जो बना हुआ है ये क्या कहलाता है, बेंजोइन कहलाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन। क्या हम थ्योरी में हम लिखेंगे कि बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड KCN की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं जिसे बेंजोइन कहते हैं, तथा इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। इंग्लिश में आपको थ्योरी लिखना क्या लिखेंगे, when बेंजल्डिहाइड is heated in the presence of potassium cyanide then 2 moles of बेंजल्डिहाइड add to each other and form a compound which is known as benzoin and this reaction is known as benzoin condensation। ठीक है, अभी और रिएक्शन करते हैं इसी के अगले। अब अभिक्रिया है हमारे पास में कोलवे अभिक्रिया। तो देखिए कोलवे अभिक्रिया कैसे है, कोलवे अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया में क्या रहेगा, सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो जैसे
पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा। अब उस पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का यदि विद्युत अपघटन करते हैं तो एथेन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? कोल्बे अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखिए हम किसकी अभिक्रिया करेंगे? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो ये एसिटिक अम्ल लिया मैंने, CH3COO है। इसके अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से करेंगे। तो अभी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पोटेशियम पे प्लस तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन पे प्लस तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस वाले को हम प्लस से करेंगे और इस प्लस वाले को इस माइनस से ऐड कर देंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इस CH3COO से आके कौन जुड़ जाएगा? K आएगा। ये बना CH3COO, इसको और बाकी H से OH जुड़ेगा तो क्या बाहर हो जाएगा? H2O। तो मतलब एसिटिक एसिड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से हमने पहले क्या बना लिया? पोटेशियम एसीटेट। अब इस पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो क्या बन जाएगा? एथेन बनेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? कोल्बे अभिक्रिया। तो अब हमने यहाँ पर देखिए ये जो पोटेशियम एसीटेट है इसके दो मूल लेंगे। तो पोटेशियम एसीटेट लिखा फिर से हमने CH3COO, इसके दो मूल ले लिए। तो इसका क्या करेंगे? जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे, मतलब इसमें वाटर रहेगा तो वाटर के भी दो मूल रहेंगे। क्या प्रवाहित? विद्युत अपघटन करना है, मतलब हमको विद्युत धारा प्रवाहित करके ही विद्युत अपघटन किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए ये CH3 से CH3 जुड़ जाएगा। तो CH3 से क्या जुड़ जाएगा? CH3 प्लस और क्या बाहर निकलेगा? 1CO2 और 1CO2 कितना CO2 बाहर निकल जाएगा? 2CO2 बाहर निकल जाएगा। प्लस ये दो पोटेशियम है तो दो पोटेशियम से दो हाइड्रोक्साइड जोड़ के क्या बना लेंगे? KOH बनेगा। ये KOH कितने बनेंगे? 2KOH प्लस अब ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के कौन सी गैस बाहर निकलेगी? H2 गैस बाहर निकलेगी। तो अब इसको थ्योरी में हम कैसे लिखेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या बनता है? एथेन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को H बोलते हैं, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए N लगा दिया तो क्या नाम हो गया? एथेन हो गया। अगला देखिए कोल्बे अभिक्रिया हो गई हमारे पास में। अब हम करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को देखिए। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या रहेगा? बेंजीन की हम जो अभिक्रिया है किससे कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड से। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो मेथिल फेनिल कीटोन बनता है और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए हमारे पास में बेंजीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र क्या रहता है? C6H6। तो हम जब अभिक्रिया करेंगे इसको C6H6 ना लिखकर हम इसको ऐसे लिखेंगे। बेंजीन को इस तरीके से लिखेंगे C6H5H। किसका सूत्र है? ये बेंजीन का। CCH6 को हम CCH5H बॉन्ड करके लिख सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हमको किससे कराना है? एसिटिल क्लोराइड से। तो एसिटिल क्लोराइड का CH3COCl। ये फार्मूला किसकी उपस्थिति में करानी है? ये अभिक्रिया हमको निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी। अब जब अभिक्रिया होगी तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो बॉन्ड टूटे जाएंगे। तो हाइड्रोजन पे प्लस आता है, जिस पे क्या आ गया? माइनस। ये यहाँ से टूटेगा तो क्लोरीन पे माइनस, जिस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो अब ये प्लस वाला सॉरी ये माइनस वाला हिस्सा इस प्लस वाले हिस्से से जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला इस वाले माइनस से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर CH3CO से CH3CO से कौन सा हिस्सा जुड़ जाएगा? C6H5 लिख दिया। C6H5 प्लस इस H से क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ेगा। तो H से Cl जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। अब ये हमको नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण लिखना है। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। किससे शुरू हुआ है? M से।
CCH5 क्या कहलाता है? फेनिल। किससे शुरू होता है? P से। तो पहले कौन आएगा? M, तो पहले लिख दिया मैथिल। तो CCH5 को क्या लिखा? फेनिल। और ये किस परिवार का क्रियात्मक समूह है? कीटोन का। तो क्या बन गया? मैथिल फेनिल कीटोन। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। थ्योरी में हम कैसे लिखेंगे? लिखना चाहें तो करेंगे, जब बेंजीन पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो मैथिल फेनिल कीटोन बनता है। ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई। अब करते हैं हम कौन सी? सिमिट अभिक्रिया। ये मोस्ट आयन की रिएक्शनों में से एक है। तो सिमिट अभिक्रिया में ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया की जाती है हाइड्रोजोइक अम्ल से। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया में क्या रहता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका सूत्र RCOH हो रहता है। इसका समूह क्या रहेगा? COH किस में बदल जाएगा? NH2 में बदल जाता है। तो ये किस में बदल जाएगा? COH समूह किस में बदल जाएगा? NH2 में। तो इससे प्राथमिक अमीन बन जाता है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं। पहले स्ट्रक्चर में देखिए किसकी अभिक्रिया की जाएगी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया। ये किसका सूत्र है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला रहता है N3H। किसकी उपस्थिति में करना है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम करते हैं इस अभिक्रिया को, तब ये जो COOH समूह है ये किस में बदल जाएगा? NH2 में बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा? देखिए R की जगह हम R लिखेंगे और ये जो COOH है ये समूह बदल जाएगा NH2 में। तो क्या बन जाएगा? प्राथमिक एमीन बन जाएगा। अब इसको बाकी बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए एक कार था तो एक कार और कार्बन अभी बाकी है तो CO2 इसमें बाहर हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन 3 थे, एक ही यूज हो गया तो एक N2 बचा हो गया। अब देखिए पूरा बैलेंस हो गया। क्या? R की जगह R, 3N3 तो 1N और 2 3N हो गए। ठीक है, कार्बन CO2 ये बना दिया। अब बचा क्या? हाइड्रोजन। एक और एक 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन हो गए। थ्योरम कैसे लिखेंगे? ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्राथमिक एमीन। तो थ्योरम क्या लिखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल हम कर सकते हैं। देखिए इसके उदाहरण, इस R की जगह हमने लिख दिया क्या? CH3। ये फार्मूला बन गया CH3COOH। किसका सूत्र है? ये एसिटिक अम्ल का। तो लिखा एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया कैसे करनी है? हाइड्रोजोइक अम्ल N3H किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ देखिए ये CH3 की जगह हम CH3 लिखेंगे। बस ये जो COOH समूह है वो किस में बदल जाएगा? NH2 में। बाकी को बैलेंस करने में CO2 बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। और भी एग्जांपल कर सकते हैं आप। R की जगह CH3 की जगह CCH5 लिख दो, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ये अभिक्रिया हो गई। अगला देखिए कौन सा अभिक्रिया? सिमिट अभिक्रिया होगी। अब हम करते हैं हेल-गोलार्ड-जेरेंस की अभिक्रिया। तो हेल-गोलार्ड-जेरेंस की अभिक्रिया यही कार्बोक्सिलिक अम्ल की ही अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया करने जा रहे हैं हम? हेल-गोलार्ड-जेरेंस की अभिक्रिया। हेल-गोलार्ड-जेरेंस की अभिक्रिया क्या रहेगी? यही जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, डायरेक्ट कर देता हूं, R की जगह CH3 लिख दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, ये किसका सूत्र बन गया? एसिटिक अम्ल किया। इस पर क्रिया किसकी करनी है? हाइड्रोजन परमाणु की। तो हाइड्रोजन परमाणु में हम यहाँ क्या ले लेना है? क्लोरीन ले लेना है। किसकी उपस्थिति में करना है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। या तो सूर्य प्रकाश लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से हम ये न्यू बना सकते हैं। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन, इसका कौन सा? एक अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो CH3 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं CH2H करके। ये जो क्लोरीन लिखा हुआ है Cl2 तो इसको लिख सकते हैं Cl1Cl करके। अब देखिए बॉन्ड ब्रेक करिए। बॉन्ड ब्रेक क्या? क्लोरीन पे क्या था? नेगेटिव। जब इस पे माइनस आ गया तो इस पे क्या आएगा? प्लस आएगा। इसको यहाँ से तोड़िए, इस पे प्लस तो इस पे क्या आ गया? माइनस आ गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस वाले के साथ
कौन बाहर हो जाएगा, ये माइनस वाला बाहर हो जाएगा और ये माइनस वाले से कौन जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला। तो ये बन जाएगा CH2, से आके कौन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, तो Cl को आप ऊपर जोड़ कर लीजिए, बाकी को एडिटिव लिख दिया COOH और H के साथ Cl बाहर निकलेगा तो क्या बाहर निकल गया, HCl। तो जब कार्बनिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से या हैलोजन परमाणु से सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में बनते हैं तो अल्फा केलोरो कार्बनिक अम्ल बनता है। यहाँ एसिटिक अम्ल है तो ये अल्फा केलोरो एसिटिक अम्ल बन गया। यह अभिक्रिया हमने अभी कौन सी की है, हेल्बोलार्ड। अब हम करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या करना है हमको, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है कि जब हम एमाइड का फार्मूला लिखा RCONH2, किसका फार्मूला ये, एमाइड का। इस पर अब हम अभिक्रिया करेंगे किसकी, ब्रोमीन की Br2 और क्षार की KOH। इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल लेते हैं, 4 मोल लेंगे। तो जब हम इस एमाइड पर किसकी क्रिया करेंगे, ब्रोमीन की और क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसमें प्राथमिक एमीन बनता है। तो प्राथमिक एमीन का फार्मूला होता है RNH2, देख लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमीन है तो ये 2 पोटेशियम के साथ क्या बाहर निकल जाएगा, 2KBr प्लस कितने बचे हैं, K 2 बचे क्योंकि 4 में से 2 यहाँ चले गए, 2 बचे तो और क्या निकल जाएगा, K2CO3 प्लस 2H2 वही बाहर हो जाएगा। थ्योरी में हम इसको कैसे लिखेंगे, जब एमाइड पर ब्रोमीन व क्षार KOH की क्रिया करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, प्राथमिक एमीन RNH2 एमीन बन गया। हम एग्जांपल यदि हम करें, इस R की जगह हम क्या पुट कर देंगे, CH3 CONH2, किसकी अभिक्रिया करना है, ब्रोमीन की और KOH। तो हमने यहाँ पर देखिए R की जगह क्या लिखा है, CH3, तो यहाँ भी हम R की जगह क्या लिखेंगे, CH3, ये बन गया NH2 प्लस बाकी पूरा रिमेनिंग पार्ट को वैसे ही वैसे लिख दिया जाएगा। एक और एग्जांपल यदि हम करें, इस R की जगह हम पुट कर देते हैं C6H5CONH2, किसकी अभिक्रिया कराएंगे, ब्रोमीन की और क्षार की। तो यहाँ देखिए हमने R की जगह क्या लिखा, C6H5, तो ये बन जाएगा C6H5NH2, ये बन गया एनिलीन। ठीक है, पेपर में एक और तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन, क्या होगा जब एसिटामाइड पर ब्रोमीन और क्षार की अभिक्रिया करते हैं, क्या बनेगा, मेथिलामीन। बाकी ये सारे सह प्रोडक्ट बनेंगे, सह उत्पाद बन जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई हमारी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगली मोस्ट टाइम रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तब कार्बिल एमीन अभिक्रिया में अभिक्रिया किसकी की जाएगी, प्राथमिक एमीन की। तो प्राथमिक एमीन का फार्मूला लिखा RNH2, इसकी अभिक्रिया की जाएगी क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और किससे अभिक्रिया करना हमको, प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म से, और हम किससे क्रिया कर देंगे, और क्षार से। क्षार के कितने मोल लेंगे, KOH के 3 मोल लेंगे। तो जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से करते हैं तो क्या क्या बनेगा, इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, RNC बनेगा। बाकी सह उत्पाद में 3 पोटेशियम के साथ 3 क्लोरीन बाहर हो जाएंगे तो क्या बाहर हो जाएगा, 3KCl प्लस अब OH बचा हुआ है और हाइड्रोजन बचा हुआ है तो क्या बाहर हो जाएंगे, जल के 3 मोल बाहर हो जाएंगे। ये जो बना हुआ है एल्किल आइसोसाइनाइड, इस एल्किल आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल एमीन कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या बना, प्राथमिक एमीन पर क्लोरोफॉर्म व क्षार की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इस एल्किल आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल एमीन कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में एक और तरीके से कैसे आ जाएगा, ये जो प्रोडक्ट दिए इन तीनों की जगह फिलअप दे सकते हैं और फिलअप में ये वन निकल लिया जाएगा। और एग्जांपल के तौर पे यदि करें हम R की जगह क्या पुट कर दें, CH3 रख देते हैं तो ये बन गया मेथिलामीन। किससे अभिक्रिया की जाएगी, भाई क्लोरोफॉर्म से और क्षार के 3 मोल से।
तो क्या बन जाएगा ये R की जगह मैंने क्या लिख दिया CH3, ये बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड और 3KCl + 3H2O। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? कार्बल एमीन अभिक्रिया। कार्बल एमीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एल्किल आइसोसाइनाइड है इसको कार्बल एमीन कहते हैं, इसलिए। कौन सी अभिक्रिया? ग्रेविल थैलिमाइड अभिक्रिया। ग्रेविल थैलिमाइड अभिक्रिया में क्या होता है? पोटेशियम थैलिमाइड पर एल्किल हैलाइड की क्रिया करेंगे तो एन एल्किल थैलिमाइड बनेगा, जिसका फिर हम जला अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन बनता है और इस अभिक्रिया को ग्रेविल थैलिमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे होगी अभिक्रिया? देखिए, सबसे पहले हम पोटेशियम थैलिमाइड का फार्मूला लिखते हैं। तो ये है पोटेशियम थैलिमाइड, पोटेशियम थैलिमाइड। इसकी अभिक्रिया करना है किससे? एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड का फार्मूला लिख दिया RH। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन पे क्या आता है? नेगेटिव, तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, पोटेशियम पर प्लस तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव। तो ये माइनस वाले से ये प्लस वाले से जुड़ेगा, ये प्लस वाले से माइनस जुड़ेगा, तो K के साथ X, ये KX को मैंने पहले ही माइनस कर दिया। तो यहाँ देखिए, इस पोटेशियम थैलिमाइड के लिए एल्किल हैलाइड से करेंगे तो ये बनेगा N एल्किल थैलिमाइड, ये N एल्किल थैलिमाइड। इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला R हो गया, ये बन गया N एल्किल थैलिमाइड। अब इसका किया जाएगा जल अपघटन। जल अपघटन मतलब किससे अभिक्रिया होगी? जल से। जल H2 होता है तो लिखते हैं इसको HOH करके। बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसमें, तो यहाँ से बॉन्ड टूटे तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा? माइनस। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन पे क्या आता है? नेगेटिव, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस प्लस आ जाएगा। तो जिन पर ये प्लस है तो ये माइनस वाला जुड़ेगा, ये प्लस है तो ये माइनस वाला, और इस पर माइनस है तो ये प्लस वाले कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 2 जुड़ जाएंगे। तो इस RN से लिखा RN, कितने हाइड्रोजन लाकर जुड़ेंगे? 2, तो क्या बन गया? RNH2 प्लस इस बेंजीन रिंग वाले हिस्से से आके इस CO से कौन जुड़ेगा? OH। इस CO से भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ये बन गया हमारा प्राथमिक एमीन और सह उत्पाद में बन गया थैलिक अम्ल। थ्योरी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पोटेशियम थैलिमाइड पर एल्किल हैलाइड की क्रिया करने पर N एल्किल थैलिमाइड बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, और साथ में सह उत्पाद में क्या बन गया? थैलिक अम्ल। और इसका यदि एक आध एग्जाम्पल करना है तो हम एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। ये पोटेशियम थैलिमाइड लिया, पोटेशियम थैलिमाइड लेके प्लस ये जो R लिखा है, R की जगह हम लिख देते हैं क्या? CH3। X की जगह क्वेश्चन हाइड्रोजन ग्रुप ले लिया Cl, इसकी रिएक्शन कर दी, देखो एज के बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगी, याद कर लेना। तो ठीक है, अगली रिएक्शन करते हैं हम हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में क्या होगा कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया की जाएगी। तो प्राथमिक एमीन का फार्मूला लिखा RNH2 प्लस इसकी अभिक्रिया हमको करानी है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और मर्क्यूरी क्लोराइड HgS से, मर्क्यूरी क्लोराइड सॉरी HgCl2 से। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड से करते हैं तो यहाँ बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। क्या बनता है? एल्किल थायोसाइनेट बनता है प्लस यहाँ पर HgS बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। अब इसमें ये जो RNCS बना है, इसकी जो सुगंध है सरसों के तेल की जैसी होती है, सरसों के तेल की जैसी होती है, तेल जैसी होती है सुगंध। इस वजह से इसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, ऑयल मतलब होता है तेल। क्या तेल लिखेंगे? प्राथमिक एमीन पर कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 की क्रिया करते हैं तो एल्किल थायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसकी सुगंध सरसों के तेल के जैसे होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। इसका जब हम एग्जाम्पल करने जाएं तो R की जगह हम CH3 और बाकी पूरा सेम रहेगा।
इधर भी आगे जाएगा, क्या हो जाएगा CH3NCS। मेथिल आइसोथायोसाइनेट बन गया। इसकी सुगंध सरसों के तेल की जैसी रहेगी, और सरसों के तेल को इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, इसलिए अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहते हैं।